खट्टार पाकिस्तान के सबसे दर्शक के साथ की ईरानी सर्कस के जो लाइन्स हैं उनके ये ट्रेनर हैं और उसके साथ साथ बहुत बड़ा इनका नाम है और इन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी की जा चुकी है। मोहम्मद बिलाल साहब ये मेरे साथ मौजूद हैं, लकी ईरानी सर्कस के बहुत ही मशहूर और पर्सनैलिटी जो है ये मेरे साथ मौजूद हैं। बिलाल भाई बताइएगा कब से लकी ईरानी सर्कस के साथ वाबस्ता हैं, शेरों का कब से आपको जो है वो शौक़ कैसे लगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शेरों का जो है वो काम हमारा ख़ानदानी काम है और जब से मेरी आंख खुली मैंने ख़ुद को शेरों में ही पाया है और तब से लेकर अब तक मैं अंडर ट्रेनिंग ही और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी अंडर ट्रेनिंग ही रहूँगा। अच्छा ये बताइएगा कि शेर तो मतलब आम बंदा तो उनके पास जाने से घबराता है, आपने कब से शेरों के साथ ट्रेनिंग शुरू की, किस एज के किस हिस्से से और कभी खौफ आया शेरों के? जी मैं 10 साल का था तो मैंने अपने बाबा से जो है वो ट्रेनिंग हासिल की है। मेरे बाबा माशाल्लाह बहुत बड़े रिंग मास्टर हैं लकी ईरानी सर्कस के। जब से लकी ईरानी सर्कस बनी है 1969 से, तब से ही हमारा ख़ानदान जो है वो बाप दादा से लकी ईरानी सर्कस की जो है वो ज़रिए पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहा है और मैंने 10 साल की एज से अपने पापा से सिर्फ शेरों की ट्रेनिंग हासिल की है। जी कभी ट्रेनिंग के दौरान या करतब दिखाने के दौरान शेरों का भी मतलब देखा भी है, स्क्रीन पे भी देखा जा सकता है कि आप करतब दिखा रहे हैं लोगों को, उसमें शेर 3 4 5 शेर आते हैं और उनको एक करतब में आप बिल्कुल मुंह शेर के साथ लगा लेते हैं, तो ये क्या ट्रेंड शेर है? कभी जो है इन्होंने आपके साथ कोई मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, हमला हुआ या? जी सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेर कभी ट्रेन नहीं होता, ट्रेन इंसान को खुद होना पड़ता है क्योंकि शेर में तो अकल नहीं होती, क्योंकि अकल सिर्फ इंसान में होती है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और दिल बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है, और मैं अपने मुंह से जो है वो उसको खाना खिलाता हूँ। तो ये मेरा जो है वो फ़न इंटरनेशनल लेवल में पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और दुनिया भर के जो लोग हैं मुझ पर कालिम लिखते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत मुश्किल काम है, आप ये करते हैं। शेरों की लुक आफ्टर के हवाले से क्या कहेंगे, कैसे लुक आफ्टर करते हैं? जी शेर के साथ शेर बन के रहना पड़ता है तो 24 घंटे ही मैं इनकी लुक आफ्टर करता हूँ। तो कभी कभी ये गुस्से में भी आ जाते हैं क्योंकि हर शेर का मूड अपना होता है, कोई फ़नी मूड का होता है, कोई शरारती होता है, कोई जो है वो गुस्से वाला होता है, कोई प्यार वाला होता है, तो इनको इनके मूड के साथ लेकर चलना पड़ता है। अच्छा इनको खाने में क्या खिलाया जाता है, कैसी खुराक ये जो है इनके लिए अरेंज की जाती है? इनको हम बीफ देते हैं जी, और बीफ इनको देते हैं पूरा वीक, और जब मंगल बुध होता है तब हम इनको चिकन देते हैं। अच्छा मोस्टली जो है ये जंगले के अंदर ही रखा जाता है, कभी इनको ओपन प्लेसेस पे इनको कोई भेजा जाता है कोई इस हवाले से क्या? नहीं जी, ओपन प्लेस पे ले जाना एक रिस्की काम है, तो मैं चूँकि एक पाकिस्तान का मोस्ट सीनियर ट्रेनर हूँ तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि शेर को जो है वो ओपन एयर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि शेर बदलने का जो है उसका जो गुस्सा आने में उसको टाइम नहीं लगता। जब उसको गुस्सा आ जाए, जब उसका जहन बदल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है और शेर पर हम काबू नहीं पा सकते। जहाँ इंसान भी जैसे बीमार होते हैं जानवर भी बीमार हो जाते हैं, तो शेर बीमार होते हैं तो उसके लिए कोई आपके पास टीम है, कैसे उसको मैनेज? जी बिल्कुल, सफारी पार्क के जो डॉक्टर हैं वो हमारे शेरों के जो वो देखभाल वो करते हैं और हर माह वो आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शेर माशाल्लाह मेरे बिल्कुल ठीक हैं और कुछ हद तक तो मैं ख़ुद भी डॉक्टर बन चुका हूँ। शेरों का देख देख के इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो शेर देख के पता चल जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जी शेर हैं ये मतलब इनकी कोई नस्ल होती है, मतलब ये फ़लाँ नस्ल के शेर हैं या कुछ इस तरह, जैसे डॉग्स की काफ़ी सारी नस्लें होती हैं, तो इस हवाले से भी कुछ आप नाजरीन को इन्फॉर्मेशन? जी माशाल्लाह शेर की यही तो खूबी कि वो बदनस्ली नहीं होता, शेर की एक ही नस्ल होती है तो बाकी कुत्तों बिल्लों की ये सब की इनकी बड़ी बड़ी नस्लें होती हैं। शेर की अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नस्ल होती है, शेर का बेटा ही शेर होता है और आगे से उसका बेटा भी शेर होता है जी। अच्छा बब्बर शेर एक होता है और एक आम शेर में कोई फ़र्क भी है? सर फ़र्क यही है, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे की दाढ़ी नहीं होती, जब बच्चा मेरी एज में आता है तो उसकी दाढ़ी निकल आती है तो बब्बर शेर बन जाता है। शेर की जो एवरेज एज है वो कितनी है? जी मैक्सिमम तो इनकी एज है अपना 25 से 30 साल, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी मौत है।
दिल करे तो अल्लाह ताला उसको 50 साल की ज़िंदगी भी अता कर सकता है, 5 साल की भी कर सकते हैं, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में जी। बिलाल भाई, मैं छोटा होता था तो मैं हाथी को भी यहाँ पे देखता था सर्कस के अंदर। बहुत बड़ा जो एलिफेंट है वो होता था और अपने सूंड से चारा वगैरह खाता था। और अब वो एलिफेंट कहाँ गया और एलिफेंट के क्यों अब जो है उसको ख़त्म किया? जी मेरी 15 साल की एज थी तो एलिफेंट जो था वो एक्सपायर हो चुका था। वो कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं हमारे बाहर से, तो बड़ा थोड़ा ज़रा इशू बना हुआ है। एलिफेंट को बाहर से लाने का सिर्फ मसला बन रहा है, बाकी परचेस करने में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ लाने का मसला बन रहा है। ज़बान जिसे जंगली जानवर भी समझते हैं। बहुत मशहूर एक बार फिर आपकी तालियों पर हौसला देखा। वापस में जाने का हुक्म।